सो तो बच्चों क्या डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में? लीड कंपनसेटर, ठीक है, फेज़ लीड कंपनसेटर। फेज़ लीड कंपनसेटर क्या होता था कि ये इम्प्रूव करता था ट्रांजिएंट स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। और जैसे ही इसने ट्रांजिएंट स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव किया तो आपका सिस्टम का जो रिस्पांस था वो कैसे हो गया, वो भी इम्प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसका जो दूसरा टाइप है वो है फेज़ लैग कंपनसेटर। फेज़ लैग कंपनसेटर, ठीक है। क्या होता है फेज़ लैग कंपनसेटर? फेज़ लैग कंपनसेटर इज यूज फॉर इम्प्रूविंग स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है। इम्प्रूव स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। अब इसने क्या किया कि स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव किया। तो स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स इम्प्रूव करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एलिमिनेट करेगा, सामने मिलेंगे। स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स इम्प्रूव करने का क्या मतलब है कि ये एलिमिनेट करेगा, दैट इज इलिमिनेटिंग स्टडी स्टेट एरर बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, क्लियर है। अब फेज़ लैग कंपनसेटर को समझते हैं। सबसे पहले इसका नेटवर्क, ठीक है, कैसे नेटवर्क होगा? ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया आर एंड ये हो गया सी, ठीक है। सेम जैसा अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था, प्रीवियस लेक्चर में देखा था, टाइम डोमेन एस डोमेन का नेटवर्क है। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 एंड ये हो गया 1/SC, ठीक है। यहाँ पे बेटा इनपुट आएगा Vi ऑफ S और यहाँ पे आएगा आउटपुट V0 ऑफ S, ठीक है। तो ये हो गया फेज़ लैग कंपनसेटर का नेटवर्क, ठीक है। अब लीड में अपन ने क्या देखा था कि इसमें जीरो डोमिनेट कर रहा था, जीरो विल बी डोमिनेटिंग किसमें? फेज़ लीड में। लेकिन फेज़ लैग में क्या होगा? फेज़ लैग में क्या चीज़ होगी? इसमें पोल डोमिनेट करेगा, पोल विल बी डोमिनेटिंग, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? मतलब अगर मैं एक कोई ट्रांसफ़र फंक्शन लूँ GS इक्वल टू के S+3 डिवाइड बाय S+1, क्लियर है। अगर इसके पोल देखूँ मैं तो कहाँ पे आ रहा है? इसका अगर पोल देखूँ तो S इक्वल टू -1 पे आ रहा है, और इसका अगर जीरोस देखूँ मैं तो कहाँ पे आ रहा है? S इक्वल टू -3 पे आ रहा है, ठीक है। अगर इसका मैं पोल जीरो प्लॉट बनाऊँ तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें डोमिनेटिंग नेचर किस टाइप से होगा, ठीक है। कैसे करते हैं पोल जीरो प्लॉट? ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस, ठीक है। डोमिनेटिंग नेचर कैसे देखते हैं कि ओरिजिन के पास में जो भी आपका एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, उसको डोमिनेटिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे ओरिजिन के पास में आपका क्या आ रहा है? पोल आ रहा है, जो कहाँ पे? -1 पे, और इसके बाद में क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, जो कहाँ पे है? -3 पे। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ओरिजिन के पास में है ये -1 है, और -1 क्या है? आपका पोल है, ठीक है। इस टाइप से इसको देखा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फेज़ लैग कंपनसेटर में कौन डोमिनेटिंग होता है और फेज़ लीड कंपनसेटर में कौन डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब इसके बाद में सेम अपन ने जो चीज़ की थी किसमें? फेज़ लीड में क्या किया था? वोल्टेज डिवीज़न रूल लगाया था। तो वो चीज़ भी इसमें भी वो चीज़ वैलिड होगी। तो आपका यहाँ से V0 ऑफ S क्या आ जाएगा? अगर आप इसके नेटवर्क में देखो तो V0 ऑफ S आ जाएगा R2 प्लस R2, और जो 1/SC है वो सीरीज़ में है, तो R2 प्लस 1/SC, ठीक है। और इसके साथ में क्या कर दिया? इनपुट का मल्टीप्लाई कर दिया Vi ऑफ S डिवाइड बाय
डिवाइड बाय तीनों सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस 1/SC, ठीक है। तो V0 ऑफ S डिवाइड बाय VI ऑफ S इक्वल टू क्या लिखोगे, R2 SC प्लस 1 डिवाइड बाय SC इंटू SC। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यही चीज़ मिलेगी, R1 प्लस R2 SC प्लस 1, ठीक है। SC से SC कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका, R2 SC प्लस 1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 SC प्लस 1, ठीक है बेटा। ये वोल्टेज डिवीज़न रूल लगाया है, सिंपल चीज़ है, ठीक है। वोल्टेज डिवीज़न रूल लगा के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या चीज़ आप कॉमन निकाल सकते हो, इसको कैसे अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये हो गया 1 प्लस R2 SC, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस क्या कॉमन निकालना है, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R2, ये कॉमन हो गया, ठीक है, CS इंटू R2, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आ रही है, जैसे पिछले केस में एटीन्यूएशन कांस्टेंट आया था, अल्फा आया था, वैसे ही इस वाले केस में ये R1 प्लस R2 बाय R2 टर्म आ रही है, ठीक है, जिसको बोला जाता है बीटा, ठीक है, जिसको बोला जाता है बीटा। तो बीटा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बाय R2, ठीक है, लैग में है, ठीक है, वेयर बीटा लेस देन 1, ठीक है। अब इसके बाद में टोटल जो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट बाय इनपुट इक्वल टू 1 प्लस TS डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा इंटू TS। अब ये T कैसे आया, T आया सेम जो टाइम कांस्टेंट होता है, क्या लिया था पिछले केस में, R1 इंटू सी लिया था, इस केस में क्या होता है, R2 इंटू सी होता है, ठीक है। आप वैल्यू पुट कर दो तो आपको यही वाला ट्रांसफ़र फंक्शन मिलेगा, ठीक है। और अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू होता है 1/बीटा, वेयर अल्फ़ा इक्वल टू एटीन्यूएशन कांस्टेंट, ठीक है। मतलब इस केस में अगर आपको कोई बोले कि लैग का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, लैग का ट्रांसफ़र फंक्शन सर 1 प्लस TS अपॉन 1 प्लस बीटा TS ये होता है, ठीक है। और इस केस में क्या डोमिनेंट करता है, पोल डोमिनेंट करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका लिखूं फाइनल, तो V0 S अपॉन VIS आउटपुट बाय इनपुट इक्वल टू 1 प्लस TS डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा TS, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका पोल कहाँ पे आ रहा है, पोल कहाँ पे आएगा, -1 अपॉन बीटा T पे आएगा, और जीरो कहाँ पे आएगा, जीरो कहाँ पे आएगा, -1 अपॉन T पे आएगा, ठीक है। क्लियर है। और इसका पोल जीरो प्लॉट भी देख लेते हैं, पोल जीरो प्लॉट कैसे होगा। पोल जीरो प्लॉट में क्या बताया मैंने, क्या डोमिनेट कर रहा है, पोल कर रहा है, तो पोल यहाँ पे ले लो -1 अपॉन बीटा T, और जीरो यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन T, ठीक है। ये इमेजनरी एक्सिस हो गई J ओमेगा, ये रियल एक्सिस हो गई सिग्मा। क्लियर है, ठीक है। मतलब यहाँ से अब दो कंक्लूज़न निकल गए कि सर जो लीड कंपनसेटर था, फेज लीड जो कंपनसेटर था, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा, GS इक्वल टू क्या आया था, अल्फ़ा 1 प्लस TS डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फ़ा TS, ठीक है। और लैग कंपनसेटर का क्या आया था, ये अभी जो निकला है, ठीक है, ये वाला क्या आया था, GS इक्वल टू 1 प्लस TS बाय 1 प्लस
बीटा टी एस। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ आ गई समझ में आपको। अब देखो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो इसी का आएगा क्वेश्चन, या लीड का आएगा या लैग का आएगा, या हो सकता है लीड लैग पूछ ले। ठीक है, तो लीड लैग कंपनसेटर में कुछ भी नहीं होता। ये जो दो ट्रांसफ़र फंक्शन आपके निकले हुए हैं, ठीक है, इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो। कैसे कंबाइन करोगे? अल्फ़ा 1 प्लस टी एस डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फ़ा टी एस, ठीक है, इंटू 1 प्लस टी एस डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा इंटू टी एस। ठीक है, ये कंप्लीट ट्रांसफ़र फंक्शन किसका हो गया? लीड लैग कंपनसेटर, लीड लैग कंपनसेटर। ठीक है, और लीड लैग कंपनसेटर में क्या करेगा ये? इसमें लीड भी है और लैग भी है। तो लीड लैग कंपनसेटर क्या होता है? लीड लैग कंपनसेटर क्या करता है कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को भी इम्प्रूव करेगा एंड स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स को भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, दोनों को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, अब पोल जीरो प्लॉट इसका देखना है तो पोल जीरो प्लॉट आप इसका ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आप लीड के पैरामीटर्स ले लो और लैग के पैरामीटर्स ले लो। ठीक है, दोनों में ये चीज़ आपको पता चल जाएगी कि कौन डोमिनेट कर रहा है और कौन डोमिनेटिंग नहीं है। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स किस टाइप से आएंगे? ठीक है, अब बेटा इसके न्यूमेरिकल्स में आपको कभी बोल सकता है कि अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करो या बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, या कोई ट्रांसफ़र फंक्शन अगर दे देगा तो उसमें बोलेगा कि ये लीड है या लैग कंपनसेटर है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करो। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आइडेंटिफाई वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया कि पोल देख लो या जीरो की लोकेशन देख लो, जो भी डोमिनेटिंग कर रहा है उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ठीक है कि कौन सा नेटवर्क होगा। क्लियर है? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, चलो अब इसके बाद में इसके अगले वाले पार्ट में अपन न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लीड लैग कंपनसेटर्स के न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि वो किस प्रकार से सॉल्व होंगे। ठीक है, ओके।